मुझे पता है, मुझे अगर कुछ हो गया यूपी में, क्योंकि हर जगह कुछ होता है, तो वो आदमी गाड़ के निकाल लेगा जमीन से। 360 डिग्री पलट गया है हर शहर, बहुत अच्छा डेवलप। क्या चेंजेस आपको लगे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी भाई? मैं प्रयागराज से हूँ, जो कुंभ की सिटी है, ठीक है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, आर्किटेक्चर, हर चीज इट्स लाइक मेरे यहाँ वो सीन था कि अतीक अहमद के ड्राइवर से लोग खौफ खाते थे कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहाँ जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं। मतलब हम बहुत परेशान थे, आज अल्लाह का शुक्र है। और ये कोई नहीं देता, किसी ने 2 रुपए नहीं दिए, 2.5 लाख कौन देता? उन्होंने दिया, इतना करा हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। इसीलिए भैया हम तो मोदी जी के साथ हैं। जब उन्होंने हमें रहने के लिए घर दिया है तो हम उनके साथ हैं। यार मैं कुछ कह नहीं सकता, अगर मीडिया पे कुछ थोड़ा मैंने गलत बोल दिया तो मैं उठ जाऊंगा। चक्का जाम करा देंगे, बिन आग के धुआं उठा देंगे। और एक बड़ी खबर आ रही है, जी हां, आईपीएल और शाहरुख खान की टीम केकेआर से ये खबर जुड़ी हुई है। बड़ा अपडेट आपको बता दें, केकेआर से बाहर होंगे मुस्तफिजुर रहमान। तो मुस्तफिजुर रहमान को फाइनली आईपीएल से बाहर फेंक दिया गया है और ये डिसीजन बीसीसीआई का है। बीजेपी के नेताओं ने इसको 100 करोड़ हिंदुओं की जीत बताई, क्योंकि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का रीजन साफ साफ बांग्लादेश में जा रहे अभी की सिचुएशंस को ही बताया है। दिस इज व्हाट वी नीड एंड व्हाट वी डिमांड फ्रॉम आवर क्रिकेटिंग बॉडीज। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान देश में गद्दारी कहेगा ब्रो, क्योंकि ये एक्शन जो बीसीसीआई ने लिया ये हम तुमसे एक्सपेक्ट करते थे। भाई कांग्रेस से ना हो पाएगा, इनका तो हो गया। गोवा जिला पंचायत इलेक्शंस कम थे, जहां इन्हें 50 में से सिर्फ 10 सीटें मिली और बीजेपी को 32। कम से कम वहां इनके 2 डिजिट्स तो थे। कर्नाटका में तो और भी बुरा हाल, 4 टाउन पंचायत इलेक्शंस हुए, चारों के चारों बीजेपी जीत गई और ये सिंगल डिजिट पे निपके रह गए। और तो और भटकल से खुद कांग्रेस मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव थे, वहां भी जनता ने हाथ खड़े कर दिए। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि वोट चाहे मशीन से गिने जाएं या फिर पेपर पर, कांग्रेस हर बार हार रही है और सिस्टम फेलियर, ईवीएम हैक, वोट चोरी के एक्सक्यूज देके। वोट चोरी हुई है। Here are the reports and 91% people trust EVM, which says they are unbiased. Such biased reports. You are a BJP agent. Get lost. अबे कर्नाटका में अपनी गवर्नमेंट है। नहीं, सूर्यास्त हो चुका है तो फिर मेरा बयान नहीं दर्ज किया गया है। आपको पुलिस ने बताया काफी देर तक थाने में बैठाया भी गया। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जब भी सूर्योदय होगा दिन के समय में किसी महिला का बयान दर्ज किया जाता है, तो मैं देखती हूँ, फिर मैं आऊंगी अपना बयान दर्ज कराने के लिए। किस पूरे मामले में आपके ऊपर ये पूरी कार्रवाई की गई है? पहलगाम में जो हमला हुआ था, हाँ, तो उसी सिलसिले में ये एफआईआर दर्ज हुआ था। तो अब तक इसमें यहाँ पर थाने पे बुलाकर के सिग्नेचर जो कराया? हाँ, मुझे एक पहला नोटिस दिया गया था आज से 14-15 दिन पहले। तब मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, तो मैंने बताया था कि लेटर के माध्यम से कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, बाकी आप मुझसे फोन पे, वीडियो कॉल पे संपर्क कर सकते हैं। तो फिर दूसरा नोटिस भी आया हुआ था और उसमें ये लिखा गया था कि 3 दिन के अंदर आपको विवेचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना है। तो आज मैंने नोटिस देखा और मैं आज आ गई। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी, इसके अलावा वो पहले ऐसे मेयर बने जिन्होंने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ग्रहण लिया। पहले न्यूयॉर्क के ऐसे मेयर, पहले मुस्लिम मेयर बने। इसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि ये कैसा सेक्युलरिज्म है, क्यों जोहरान ममदानी कुरान पर हाथ रखकर उन्होंने शपथ ग्रहण किया। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि संविधान जो इस बात की इजाजत देता है कि तमाम लोग, चाहे वो भारत का संविधान हो या संविधान हो वो अमेरिका का, कि तमाम लोग अपने फेथ के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से, अपनी मान्यता के हिसाब से अपना जीवन जी सके। ट्यून चेंज है मामा। और पिछले लगातार 75 सालों से हम ये कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि अपने को एक उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र जो सबको बराबरी की आजादी और बराबरी का अधिकार देता है, बराबरी का स्थान देता है, हम वैसा लोकतंत्र बना पाए। लेकिन आज जो संसद में नजर आया, नई संसद के नाम पे, नई संसद के उद्घाटन के नाम पर, आप यकीन जानिए न सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर बल्कि एक नागरिक के तौर पे भी उसने मुझे शर्मसार किया है। आज मेरा देश एक लोकतंत्र के तौर पे नजर नहीं आया। आज मेरा देश एक ऐसे समाज के तौर पे नजर नहीं आया, एक ऐसे देश के तौर पे नजर नहीं आया जो कि संविधान से संचालित होता है। किसी एक का तो हो ये सबकी तरफ से ये सबकी तरफ से सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में। सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही पत्रकारों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे
गंभीर अत्याचार का प्रश्न पूछा तो कांग्रेस के नेता श्री केसी वेणुगोपाल और श्री जयराम रमेश जिस तरीके से उठकर खड़े होकर भागने लगे, उसे देखकर ध्यान आता है कि ये वही पार्टी है जिसको गाजा के बारे में इतना ज्यादा अगाध स्नेह उमड़ पड़ता है कि जैसे डायरेक्ट करंट की तरह वो चिपक जाते हैं। दो करंट होते हैं, डीसी और एसी, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डीसी चिपका लेती है और एसी झटका देती है। तो जिन लोगों को गाजा की बात सुनकर डीसी करंट की तरह वो चिपक जाया करते थे माइक के ऊपर, वो बांग्लादेशी हिंदुओं के अत्याचार की बात सुनकर एसी करंट की झटके की तरह उछलकर अलग हो गए। मुझे लगता है ये कांग्रेस के मन के अंदर की छुपी हुई हिंदुओं के प्रति अपमान, तिरस्कार और वैमनस्य के भाव का एक बहुत दुखद प्रमाण है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा। जिस तरीके से श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में नौजवानों ने जो लोग सत्ता में थे उनको हटाने का काम किया था, आज वैसे ही इस देश का भी माहौल बन रहा है। यहां पर भी नौजवान परेशान है, उसके साथ धोखा किया गया है। आपको कश्मीर की ये लड़की याद है जो 2 दिन पहले वीडियो बनाकर कह रही थी कि दिल्ली का कोई हिंदू उसे रहने के लिए घर नहीं दे रहा। यहाँ पे जो आधी पॉपुलेशन है वो तो मुस्लिम्स को फ्लैट ही नहीं देते। अब कश्मीर के इस क्रिकेटर फुरकान भट्ट को देखिए। कल जम्मू कश्मीर क्रिकेट लीग के दौरान यह अपने हेलमेट से भारत का तिरंगा हटाकर उस पर फिलिस्तीन का झंडा लगाकर मैदान में खेलने के लिए पहुंच गया, ताकि पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह विश्वास दिला सके कि कश्मीर के मुसलमानों की वफादारी उनकी कौम के प्रति है, न कि देश के प्रति। और फिर यह चाहते हैं कि इस देश के हिंदू इन्हें रहने के लिए घर भी दे और खाने के लिए मुफ्त में रोटी भी। क्या आपको लगता है कि इस देश के हिंदू अभी भी इतने मूर्ख हैं कि इन गद्दारों को रहने के लिए घर भी देंगे और खाने के लिए मुफ्त में रोटी भी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि पूरा देश इन गद्दारों को पहचान सके। जय जय श्री राम। सर, एक फिल्म बड़ी हिट हुई धुरंधर, उसका एक गाना भी बड़ा वायरल हो रहा, ट्रेंड में है। यसी दूस दूस इंदी खोस खसला यकी तफूस तफूस वल्ला सो खसला। समझ में नहीं आया ना आपकी? कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है। राहुल जी भाषण देते हैं, कांग्रेसियों को समझ में नहीं आता, लेकिन एंजॉय खूब करते हैं। अभी राहुल जी के लिए आपने अपशब्द बोल दिया, अब ये वो क्या अपशब्द है? इट इज बैक्ड बाय एविडेंस। एक दिन दाढ़ी होगा, दूसरे दिन दाढ़ी काट देगा, वो दिन आज इंडिया में है, कल सुबह फॉरेन में हो चला जाएगा। एक दिन आप डिबेट शुरू करेगा, जब डिबेट का आंसर होगा तो पार्लियामेंट से निकाल के चला जाएगा। इज इट द बिहेवियर ऑफ ए रेशनल पर्सन? आप क्वेश्चन करेगा, बोलेगा आपका मालिक का नाम क्या है, आपका जाति क्या है? तो ये मेंटली बैलेंस लोग ये कर सकता है। चलिए इसको यहीं पर छोड़ते हैं क्योंकि नहीं, आप खुद ही बोलिए। आप मेंटली बैलेंस लोग ये कर सकता है। इंडिया में और कोई दूसरा लोग करते हैं। क्वेश्चन पूछे आपका मालिक का नाम क्या है, ठीक बात है, मालिक का नाम भी जानना चाहिए। फिर पूछेगा आपका जाति क्या है। 3 नंबर पूछेगा आपको बीजेपी पैसा देके भेजा है। तो ये सारे जो बातें हैं, ये कोई गुस्सा में बोले ये आपको हजम हो जाएगा, लेकिन वो गुस्सा से नहीं बोल रहे, थोड़ी देर के बाद वो हंसना शुरू कर देते हैं। चलिए मुख्यमंत्री जी, अब इसीलिए इनका जो बिहेवियर है 6 महीना का पार्लियामेंट में, मैं पहला लोकसभा से उनका बिहेवियर देखता हूं। और एक साइकेट्रिक को टेप आप दे दीजिए और उनका रिजल्ट क्या होगा आप मुझे सुनाइए। और न्यूट्रल साइकोलॉजिस्ट को दीजिए, ये ऐसा करते हैं। उनका बैठने का, बैठने का, बोलने का पूरा तरीका आप दिखाइए। बस कीजिए। मैं तो कुछ कमेंट नहीं दिया हूं, मैं बोला हूं साइकेट्रिक को दे दीजिए और रिपोर्ट मुझे दिखाइए। अरे राजीव गांधी ने तो जीते जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब को जो सम्मान दे दिया, न भूतो न भविष्य, कभी कोई किसी को नहीं दे पाएगा। मुझे पता है, लेकिन आप किसी से सुनूंगा। सम्मान खोल दो। अरे उनका इलाज कराने भेज दिया, उनको जीवित रखने के प्रयत्न किया, और इससे ज्यादा सम्मान किसी की बीमारी को सोच के अपोजिशन का लीडर हो उनको भेज दे, क्या ये मोदी जी कर पाएंगे?
राजीव गांधी ने अपनी घड़ी, अरे रुको भाई, राजीव गांधी ने अपनी घड़ी अंगूठी बेच के पैसा दिया था वाजपेयी के इलाज में, नहीं ना? ने बेच दी। गजब बात, ये भाव ठीक नहीं कि हम नहीं होते तो बोले हमने तो इतना बड़ा उपकार किया वाजपेयी के साथ वरना मर गए होते, ये भाव खराब है। वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री तो काल का एक प्रसंग है, इलाज की घटना छोटी पड़ जाएगी राज भाई, बहुत छोटी हो जाएगी। क्या कि राजीव गांधी ने भेजा, एक व्यक्ति विदेश में पकड़ गया, क्या उस देश के नियम कायदे बहुत सख्त थे, परिस्थितियां विपरीत हो गई, लगा कुल का सूरज डूब जाएगा, नाक कट जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत हस्तक्षेप करके उस बालक को हिंदुस्तान लैंड कराया। कहा गया कि एक अनुरोध और है, इसकी लिखा पढ़ी ना हो, क्योंकि लिखा पढ़ी 10-20 साल बाद भी वापस आ सकती है, कोई सुब्रमण्यम स्वामी टाइप पीछे पड़ जाए तो फोटो कॉपी निकाल लाएंगे। तो बोले चलो लिखा पढ़ी के बिना लाएंगे, तब तो नाक ही कट जाती महाराज। वाजपेयी को तो इलाज ही हुआ, यहां तो नाक ही कट जाती। नावेश को जोर डाल रहे हैं दिमाग पर कि मसला कहां का है, मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर, मैं पूरा डिटेल बता दूंगा। यहां बोले बाबू लुका छुपी बहुत हो गई, अब कुछ दिखा दो जो आग से लग जाए, दिखाओ ना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये आपको राजनीतिक पार्टी कौन सी पसंद है, कांग्रेस या बीजेपी? मोदी सरकार। क्या बोला तूने? सरकार बीजेपी क्यों अच्छी लगती है भाई बीजेपी? अरे भैया यार, वो तो देश का नाम कर दिया उसने तो। ये तो बात है भाई, देश का नाम कर दिया। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। 300 रुपए लीटर पेट्रोल तक तो हम मोदी जी के साथ है, अगर उससे ऊपर गया तो अल्लाह कसम बैटरी वाली एक्टिवा ले लूंगी, लेकिन वोट तो मोदी जी को ही दूंगी। ये महिलाओं की बात करते हैं जिनका खानदानी पैसा ठुमके लगाने कोठे वाले का है, ये महिलाओं की बात करते हैं। ये लव जिहाद का तो एजेंडा इसी ने चलवाया है। ये विदेशी जो बैठी है कोठे वाली, कल यहाँ कह रही थी, 2-3 ये परखुली आई थी, बोले मोदी तो चाय बेचेगा, अनपढ़ है। क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई तो फिर कोठे वाले को बैठा दे। और इस देश का प्रधानमंत्री अगर मर्द नहीं चलाएगा तो कोठे वाली चलाएगी सरकार। चकला चलाते चलाते सरकार चलाने लगी है विदेशी बादशाह, इसके जिम्मेदार हम लोग हैं, हिंदू हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हम यूथ है, हमको चाहिए क्या? हमारे लिए कोई जॉब की अपॉर्चुनिटीज हो, कुछ भी हो, आईटी सेक्टर में कुछ भी जॉब हो, ये मिलनी चाहिए। हमको क्या मतलब बंगाल में चुनाव से? अच्छा, मेरे को मेरे राजस्थान से लेना देना है बस, जहाँ पे मैं रहता हूँ प्रॉपर। ये फंस गया और किसी कोने से लेना देना नहीं, लेना देना है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज मेरे को मेरे सिर्फ राजस्थान के बारे में है ना। अभी बता दे भाई, ये तो मतलब है, मुझे बंगाल से मतलब है, मुझे भारत के हर राज्य से मतलब है, क्योंकि वो हमारे भारत का हिस्सा है। बात तो सही है। दूसरा बात जो ये बोल रहे हैं कि हमें ये क्या नाम है आईटी सेक्टर में जॉब, भैया जॉब के लिए आपके अंदर स्किल होना चाहिए। आप चाहेंगे कि खटिया पे बैठ के और हमको जॉब मिल जाए और खाने को मिल जाए तो संभव नहीं है। अच्छा, राजस्थान से ना, राजस्थान में विधानसभा सीट कितना है महोदय? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। राजस्थान के ना भैया, देखिए हमने नहीं कुछ बोला भैया, राजस्थान से हैं। बस हवा निकल गई। चमचों, दलालों और भड़वों की हालत आजकल बिल्कुल सस्ती और घटिया अगरबत्ती के जैसी हो गई है, जो जलती तो है, महकती बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुलगती बहुत ज्यादा है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।